नारी सशक्तिकरण को सम्मान दे रहे हैं और इसी को लेकर ये कार्यक्रम रखा गया है। और इसी कड़ी में हम सबसे पहले उस लेडी दबंग का परिचय आपसे करवाएंगे एक खास वीडियो दिखाकर। सुनीता जी का शूरवीरों की धरती चित्तौड़गढ़ की एक ऐसी वीरांगना और तेज तर्रार पुलिस अधिकारी है सुनीता मीणा, जिनके नाम से कानून और समाज के दुश्मन थर थर कांपते हैं। शुरू से ही पढ़ाई में होशियार रहने वाली सुनीता मीणा ने कड़ी मेहनत से 2011 में आरपीएस में सफलता प्राप्त की। एंटी करप्शन ब्यूरो जयपुर में तैनाती के बाद राजगढ़, गांधीनगर जैसी कई जगहों पर सीओ के पद पर उत्कृष्ट पुलिस सेवा प्रदान की और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम किया। नवाचार और स्मार्ट पुलिसिंग के लिए प्रसिद्ध सुनीता मीणा अब तक 900 से भी ज्यादा प्रशस्ति पत्र और राष्ट्रीय स्तर के अनेक सम्मान व पुरस्कार भी हासिल कर चुकी हैं। निर्भया स्क्वाड को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाली सुनीता मीणा सच्चे अर्थों में नारी सशक्तिकरण की मिसाल है, जिन्हें न्यूज़ 18 करता है सलाम। अब मैं आग्रह करूंगी कि आप मंच पर पधारें और अपना सम्मान ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। तो नारी शक्ति की जीता जागता उदाहरण है। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी कड़ी में। यहाँ पर अरुणा जोशी जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगी, लेकिन एक खास वीडियो देखिए और उनके बारे में जानिए। एक ममतामयी मां, एक आदर्श जीवन संगिनी और एक सफल युवा उद्यमी अरुणा जोशी रैपिड ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर और ऑर्गेनिक विमेन फार्मर ग्रुप की चेयरमैन जैविक खेती से जुड़ी हुई है। 2009 में महज 7 किसानों के साथ शुरू हुआ अरुणा का सफर आज 3000 से ज्यादा किसानों का काफिला बन गया है। आज अरुणा की कंपनी के जैविक उत्पाद राजस्थान और देश के कोने कोने से लेकर जापान और अमेरिका जैसे देशों तक अपनी पहुंच बना चुके हैं। कभी सिर्फ 2 बीघे के खेत से जैविक खेती शुरू करने वाली अरुणा जोशी की कंपनी का टर्नओवर आज 60 करोड़ से भी ज्यादा है। कुछ अलग कर गुजरने की सोच से खुद को आत्मनिर्भर बनाने वाली अरुणा जोशी हजारों महिलाओं को भी स्वावलंबी बना रही हैं। बेमिसाल शख्सियत की मालकिन अरुणा जोशी को न्यूज़ 18 करता है सलाम। अब मैं आग्रह करूंगी अरुणा जोशी जी से कि वो मंच पर पधारें और अपना सम्मान ग्रहण करें। तालियों के साथ इनका अभिनंदन किया जाए। मैं आपको बता दूं कि रैपिड ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर हैं और एग्री एंटरप्रेन्योर भी हैं। जहां जैविक खेती की बात आती है राजस्थान में, तो इनका नाम भी सबसे पहले सामने आता है। अब मैं आपको एक खास व्यक्तित्व से रूबरू कराने जा रही हूं, जिनका नाम है श्रीमती संजना शर्मा। राजस्थानी सिनेमा को नई बुलंदियों पर ले जाने वाली बेमिसाल शख्सियत हैं संजना शर्मा। बीकानेर की रहने वाली संजना का शुरू से ही सपना था कला और मनोरंजन के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का। कड़ी मेहनत से बतौर अभिनेत्री और डांसर उन्होंने टीवी और फिल्म जगत में अपना मकाम बनाया, लेकिन एक दर्दनाक हादसे ने संजना के सपनों की रफ्तार थाम ली। जब लगा कि अब उनका करियर खत्म हो गया, तब बड़ी हिम्मत के साथ उन्होंने वापसी की। जिंदगी की हर चुनौती से लड़कर आगे बढ़ने वाली संजना ने 2008 में के सीरीज के नाम से अपनी म्यूजिक एंड फिल्म कंपनी और 2013 में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की। राजस्थानी कला और सिनेमा को देश दुनिया से रूबरू कराने का मंच देने वाली संजना शर्मा असाधारण साहस की प्रतिमूर्ति है, जिन्हें न्यूज़ 18 करता है सलाम। संजना शर्मा से मैं आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। आपका हार्दिक अभिनंदन है। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। तो राजस्थान में चाहे संगीत हो, कला हो या फिर एक्टिंग से जुड़ी, जब भी प्रतिभावान का नाम सामने आता है, तब संजना जी का नाम सबसे पहले शिखर पर होता है। और इसी वजह से आज उनको ये सम्मान दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने राजस्थान के साथ साथ देश का नाम भी रोशन किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति की धनी गंगा जी के व्यक्तित्व के बारे में एक खास वीडियो दिखाते हैं। डूंगरपुर जिले के घोघरा भला गांव की रहने वाली गंगा घोघरा
असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प की प्रतिमूर्ति हैं। मात्र 14 वर्ष के अल्पायु में हुए बाल विवाह ने गंगा के पढ़ लिख कर कुछ बनने के सपनों को ग्रहण लगा दिया था, लेकिन गंगा ने मुश्किलों से हार नहीं मानी और हर मोड़ पर लड़ते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। कोरोना काल के दौरान जब ग्रामीण बालिकाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, तब उम्मीद की किरण बनकर सामने आई गंगा। उन्होंने किशोरियों को घर पर ही कपड़े से सैनिटरी नैपकिन बनाने और पूरी साफ सफाई के साथ उसके प्रयोग की ट्रेनिंग देनी शुरू की। हजारों ग्रामीण लड़कियों को जरूरी जानकारी देकर उन्हें जागरूक करने की अनूठी मुहिम चलाने वाली गंगा घोगरा के मजबूत इरादों और जज्बे को न्यूज़ 18 सलाम करता है। तो श्रीमती गंगा घोगरा जी से मैं अनुरोध करूंगी कि आप मंच पर आए और अपना सम्मान ग्रहण करें। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ इनका स्वागत कीजिए। महिला सशक्तिकरण का ये जीता जागता उदाहरण है। गंगा घोगरा जी जीता जागता उदाहरण है कि चाहे आप ग्रामीण परिवेश से हैं, लेकिन अगर आपके अंदर कुछ करने की तमन्ना है तब आप कोई भी जीत हासिल कर सकते हैं, बस दृढ़ इच्छा होनी चाहिए। इसलिए एक बार फिर से तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत किया जाए। आप बहुतों के लिए एक उदाहरण पेश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक व्यक्तित्व से रूबरू कराते हैं जिन्होंने महिला शिक्षा और अधिकारों के लिए बहुत योगदान दिया है। संगीता जी। रूढ़िवादी सोच के आगे घुटने टेकने की जगह अपने हौसलों से अलग पहचान बनाने वाली ये सशक्त महिला हैं। 12 जिले के एक छोटे से गांव कोयला की रहने वाली संगीता। संगीता ने कड़ी मशक्कत के बाद जैसे तैसे पढ़ाई तो कर ली, लेकिन नौकरी के नाम उन्हें कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ऐसे में अपने दृढ़ निश्चय से रूढ़िवादिता की जड़ें हिला देने वाली संगीता ने न सिर्फ नौकरी की बल्कि परिवार को सहारा भी दिया और समाज में एक मिसाल कायम की। विगत 13 वर्षों से राजस्थान में बालिका शिक्षा व अधिकारों की जागरूकता के लिए लगातार काम कर रही संगीता आज तकरीबन 50,000 बालिकाओं से जुड़कर उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण को मजबूती देने वाली संगीता को न्यूज़ 18 करता है नमन। तो आपका हार्दिक अभिनंदन है संगीता जी। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप अपने काम से, दृढ़ इच्छा से, जिस तरीके से महिलाओं के लिए आप सब काम कर रही हैं, राजस्थान का नाम पूरे देश में रोशन करती रहेंगे और हमें बार बार मौका देंगी आपको सम्मानित करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी कड़ी में अब अगला नाम अगली नारी शक्ति का प्रियंका बैरवा जी का। चलिए खास वीडियो उनके व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ। सपोटरा की रहने वाली प्रियंका बैरवा बेहद गरीब परिवार से हैं। 4 भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के नाते मेहनत मजदूरी में मां का हाथ बटाने लगी थी ताकि घर परिवार चल सके। प्रियंका का मासूम बचपन संघर्ष की आंच तले बीता। कोरोना काल में प्रियंका ने अपनी तरह हर गरीब लड़की की घुटन और बेबसी को समझा और उसके बाद महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने निकल पड़ी। बालिकाओं को शिक्षा और अधिकारों के लिए जागरूक करने वाली प्रियंका बैरवा आज राज्य स्तर पर लगभग 10,000 लड़कियों का नेतृत्व करते हुए जेंडर भेदभाव और जातिगत भेदभाव को चुनौती दे रही हैं और कौशल विकास के लिए आत्मनिर्भर होने का अभियान चला रही हैं। बालिका शिक्षा और अधिकारों के लिए प्रियंका बैरवा के तत्पर प्रयासों की न्यूज़ 18 सराहना करता है। प्रियंका बैरवा जी अब मंच पर पधारें और अपना सम्मान ग्रहण करें। युवा जोश, युवा सोच का ये जीता जागता उदाहरण है। आपके लिए जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। ऐसे ही आप निरंतर अपने काम के प्रति अग्रसर रहें। तो अगली शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं हिमानी मेघवाल। ये खास वीडियो। ये है युवा, जागरूक और मजबूत इरादों वाली हिमानी मेघवाल। राजस्थान के बूंदी जिले के एक छोटे से गांव बरुंधन की रहने वाली हिमानी ने जब पिछड़े सामाजिक परिदृश्य में मासिक धर्म, साफ सफाई, रहन सहन और अधिकारों के प्रति किशोरियों और महिलाओं में जानकारी और जागरूकता की कमी देखी, तब उन्होंने ठान लिया कि वो बदलाव लाकर ही रहेंगी। हिमानी ने जो बीड़ा उठाया उसके लिए उन्होंने रात दिन मेहनत की। अपने गांव और आसपास के क्षेत्रों की लगभग 600 से भी ज्यादा किशोरियों और महिलाओं को स्वास्थ्य की जरूरी जानकारी दी।
और इस दिशा में लगातार प्रयासरत हैं। आज हिमानी मेघवाल की सार्थक कोशिशों का ही नतीजा है जो उनके गांव और आसपास के कई क्षेत्रों में महिला स्वास्थ्य के प्रति लोगों की सोच और जीवन शैली में परिवर्तन आया है। बुलंद हौसलों से समाज में बदलाव लाने वाली हिमानी मेघवाल को न्यूज़ 18 नमन करता है। हिमानी मेघवाल अब मंच पर पधारे और अपना सम्मान ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। कहते हैं ना, अगर जगह छोटी है तो क्या हुआ, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए और आपकी सोच आपको यहां तक ले आती है। इसी कड़ी में अगला नाम है रितिका जी का। उनके बारे में बताएं, ये खास वीडियो देखिए। मेहनत, लगन और सीखने के जुनून से अपनी कामयाबी की इबारत लिखने वाली ये हैं बहुआयामी व्यक्तित्व की धनी रितिका। 2003 में बालिका गृह में प्रवेश लेने वाली नन्ही रितिका को लेकर तब शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि एक दिन वो उन युवाओं की प्रेरणा बन जाएंगे जो अपने दम पर अपने सपनों को पूरा करने का हौसला रखते हैं। मुश्किलों के बीच रहकर रितिका ने लगातार पढ़ाई जारी रखी और खुद को अपग्रेड किया। होटल मैनेजमेंट की शिक्षा प्राप्त कर चुकी रितिका आज एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी कर रही हैं। बुलंद इरादों से अपनी अलग पहचान बनाने वाली रितिका सही मायनों में यूथ आइकॉन है, जिन्हें न्यूज़ 18 करता है सलाम। रितिका जी से मैं आग्रह करूंगी कि आप मंच पर पधारें और अपना सम्मान ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ इनके हौसलों को भी पहचान दी जाए, क्योंकि इन्हीं की वजह से ही आज ही अपना राजस्थान में नाम रोशन कर पाई हैं, साथ ही साथ अपने परिवार का नाम रोशन कर पाई हैं और हमें मौका दिया है इन्हें सम्मानित करने का। अगला नाम है सफिस्ता खान जी का। उनके बारे में क्या बताएं, दृढ़ इच्छा शक्ति। जरा ये खास वीडियो देखिए। मुफलिसी के अंधेरों में अपने इरादों की चमक बिखेरने वाली नारी शक्ति की तस्वीर है सफिस्ता खान। गरीबी की वजह से माता पिता ने महज 5-6 बरस की उम्र में सफिस्ता को नगीने की घिसाई के काम में लगा दिया था। परिवार को पुलिस से बचाने के लिए उन्हें कई बार झूठ भी बोलना पड़ा। पढ़ाई के लिए जब घर वाले राजी नहीं हुए तब सबकी मर्जी के खिलाफ सफिस्ता ने स्कूल जाना शुरू किया। बंदिशों की बेड़ियां तोड़कर खुद को आत्मनिर्भर बनाने वाली सफिस्ता खान ने ठान लिया था कि जो उनके साथ हुआ उसे वो किसी और बच्चे के साथ नहीं होने देंगे। इसलिए पिछले 10 वर्षों से वो बाल शिक्षा आश्रम में शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षित करती आ रही हैं। समाज सुधार में उल्लेखनीय योगदान देने वाली सफिस्ता खान अपने आप में एक जीती जागती मिसाल है, जिन्हें न्यूज़ 18 करता है सलाम। मैं आग्रह करूंगी सफिस्ता खान जी, आप मंच पर पधारें, अपना सम्मान ग्रहण करें। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। अब अगला नाम है एक युवा खिलाड़ी का, सीमा मीणा। हैंडबॉल के खेल में राष्ट्रीय स्तर की बेहद प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं सीमा मीणा। सवाई माधोपुर के एक छोटे से गांव रावल से शुरू हुआ सीमा का सफर आज अनेक युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बन चुका है। 2015-16 में पहली बार स्कूल की ओर से हैंडबॉल में नेशनल लेवल पर खेलने वाली सीमा मीणा जहां इसी खेल में करियर बनाने की सोच रही थी, वहीं पिछड़ी आर्थिक सामाजिक परिस्थितियां उनके पांवों में बेड़ियां डालना चाह रही थी। लेकिन सीमा की जिद, जुनून और जज्बे के आगे चुनौतियां घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। अब तक 7 बार नेशनल टूर्नामेंट में खेलकर अपना लोहा मनवा चुकी सीमा मीणा के उज्जवल भविष्य की न्यूज़ 18 कामना करता है। सीमा जी, आप मंच पर पधारें और अपना सम्मान ग्रहण करें। तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए, इनसे इनको हौसला मिलता है। आप इसी तरह ही अपने युवा जोश को बरकरार रखें। अब आगे बढ़ेंगे और इसी कड़ी में नाम लेंगे सविता जी का, जिन्होंने एक अपना अलग ही मुकाम बनाया है। ये खास वीडियो देखिए। कड़ी मेहनत और संकल्प शक्ति के साथ अपने सपनों को साकार करने वाली आज की नारी है सविता। वर्ष 2005 में शिशु गृह में प्रवेश लेने वाली सविता को तब सिर्फ तेलुगु ही आती थी, लेकिन आज वो हिंदी से लेकर इंग्लिश तक बड़ी आसानी से बोलती है। शुरुआती पढ़ाई के साथ डांस, पेंटिंग, सिलाई कढ़ाई और ब्यूटी पार्लर का कोर्स करने वाली सविता ने संघर्ष में कभी हिम्मत नहीं हारी। मेधावी छात्रा सविता की लगन
और प्रतिभा को देखकर सामाजिक संस्थाओं ने उन्हें सहयोग दिया। सविता ने इंग्लिश स्पीकिंग और ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया। उसके बाद नेचुरल फाइबर में ट्रेनिंग करने का मौका मिला, जहां अपने हुनर के दम पर सविता ने नौकरी भी हासिल कर ली और आज एक कामयाब जिंदगी गुजार रही हैं। अपनी मेहनत से अपने हालात बदलने वाली सविता को न्यूज़ 18 करता है सलाम। मैं आग्रह करूंगी सविता जी मंच पर पधारें और अपना सम्मान ग्रहण करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। तो नारायणी नमः के इस अनूठे मंच पर सम्मानित हुई आप सभी सशक्त महिलाओं को न्यूज़ 18 सलाम करता है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हम सब आशा करते हैं कि आप सभी महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐसे ही अपना उल्लेखनीय काम करती रहेंगे। और हम इस बीच आपको ये बता दें कि इसी कड़ी में एक और नारी शक्ति का नाम जुड़ गया है, गोमा सागर जी, जो कि एनजीओ चलाती हैं महिला सशक्तिकरण की। वो एक जीता जागता उदाहरण है। वो मंच पर आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। अब मैं अनुरोध करूंगी न्यूज़ 18 राजस्थान के अकाउंट एंड सेल्स हेड भंवर भीम सिंह जी का, जो कि मंच पर पधारे। साथ ही अपने सहयोगियों का मैं नाम लेना चाहूंगी जो कि मंच पर पधारे और स्मृति चिन्ह जो है स्वीकार करें, क्योंकि आपके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम इतना सफल नहीं हो पाता। रैपिड ऑर्गेनिक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मिस्टर योगेश जोशी जी हमारे बीच हैं, आप मंच पर आएं। त्रिपाठी उद्योग पवन ऑयल के पार्टनर मिस्टर शैलेंद्र हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, वो मंच पर पधारें। JKJ ज्वेलर्स से डायरेक्टर मिस्टर जैन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो मंच पर पधारें। वहीं किसान गौ सेवा समिति खाटू श्याम जी से मंत्री किसान गौ सेवा समिति खाटू श्याम जी महावीर प्रसाद शर्मा जी हमारे बीच में हैं, वो मंच पर आएँ और स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। वहीं चरक हॉस्पिटल सीकर से डायरेक्टर डॉक्टर इंद्र सिंह धीरावत हमारे साथ मौजूद हैं, वो मंच पर आएँ। GDML पटवारी महिला महाविद्यालय श्री माधोपुर से प्रिंसिपल सोहनलाल शर्मा मंच पर आए, स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। वहीं गीतांजलि हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर अजीतगढ़ से डायरेक्टर डॉक्टर मंगल यादव भी यहाँ मौजूद हैं, वो मंच पर पधारे और स्मृति चिन्ह स्वीकार करें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आपके सहयोग से आज का दिन इतना खूबसूरत बन पाया है। न्यूज़ 18 राजस्थान नारायणी नमः के इस अनूठे मंच पर प्रतीक चिन्ह से सम्मानित किए जाने वाले हमारे सभी सहयोगियों का हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। हमारी कामना है कि आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में कामयाबी की नई बुलंदियों को छुएं और देश को विकास को मजबूती दें। वहीं मंच पर मौजूद हमारी मुख्य अतिथि ममता भूपेश जी, विशिष्ट अतिथि कृष्णा पूनिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप वक्त निकालकर इतने बिजी स्केड्यूल से यहाँ पर आए। तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। हमारे दोनों खास मेहमान जो कि नारी शक्ति का जीता जागता उदाहरण है, ममता भूपेश जी एंड कृष्णा पूनिया जी। न्यूज़ 18 राजस्थान के एडिटर इनपुट उन्हें स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करेंगे। ममता भूपेश जी जो कि सौम्य मुस्कान के लिए जानी जाती हैं, तो वहीं कृष्णा पूनिया जी जो कि विधानसभा में अपने विधायकी से नारी शक्ति का एक उदाहरण पेश कर रही हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप सब यहाँ पर पधारे और कोविड गाइडलाइन का ज़रूर पालन करें, मास्क लगाएं और 6 गज की दूरी ज़रूर बना के रखें। सुरक्षित रहें। थैंक यू सो मच।